एक देश एक नाम, किसका नफा और किसका नुकसान। इंडिया और भारत के नाम पर सियासत जारी है। जी हां, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान सामने आ गया है। अंग्रेजों से दिक्कत तो राष्ट्रपति भवन त्याग दीजिए। अधीर रंजन चौधरी का बयान, राष्ट्रपति भवन भी पहले वायसराय हाउस था, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक खाली कर दो। अधीर रंजन चौधरी का बयान, जरूरत पड़े तो इस पर गोला दागो और उड़ा दो। अधीर रंजन चौधरी का बयान, कांग्रेस पूरी तरीके से तल्ख होती हुई और पलटवार करती नजर आ रही है प्रेसिडेंट ऑफ भारत के इनविटेशन के नाम को लेकर। और उधर इंडिया वर्सेस भारत पर बोले सांसद संजय राउत, हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा तब से ये डर गए हैं। इन लोगों को अपने देश से ही डर लगने लगा। आप क्या क्या बदलेंगे? संजय राउत ने कहा, इंडिया संविधान द्वारा दिया नाम है, आपको इसे बदलने का अधिकार किसने दिया है? संजय राउत का बयान। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता। लोगों को अपने ये डर है, ये भय है, जब से हम सभी ने, इस देश के प्रमुख दलों ने इंडिया अलायंस बनाया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा भारत, उसमें भारत भी है इंडिया भी है, जो हमारे संविधान ने हमको नाम दिया है। जब से हमने इंडिया का नाम लिया है हमारे अलायंस को, तब से ये लोगों को अपने इंडिया, जो अपना देश का नाम है, अपने देश से डर लगने लगा है। ये विश्व में पहली बार होता है कि कोई राज्यकर्ता, कोई रूलर अपने देश के नाम से ही घबराता है, डरता है और देश का नाम बदल जाता है। आप क्या क्या बदलोगे भाई? भारत भारत है, इंडिया इंडिया है, हम सब एक है। ये संविधान ने दिया हुआ नाम है, आपको बदलने का अधिकार किसने दिया? आप बार बार न्यू इंडिया और नया भारत की बात करते हो ना, तो आपके लिए रिपब्लिक ऑफ नया भारत हो सकता है। आप रिपब्लिक ऑफ नया भारत बनाकर दिखाइए, बनाइए। जो भारत 70 साल से हमारे पुरखों ने बनाया है, वो आपकी जागीर नहीं है, वो इंडिया भी है, वो भारत भी है। लेकिन सिर्फ राजनीतिक हार की वजह से, डर की वजह से आप नाम बदलने जा रहे हो। इस देश की जनता ये मंजूर नहीं करेगी। संजय राउत को सुन रहे थे आप। वहीं इंडिया वर्सेस भारत मामले पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, इंडिया दैट इज भारत और ये संविधान में है। एस जयशंकर का बयान, मैं हर किसी को संविधान पढ़ने के लिए कहूंगा। एस जयशंकर का बयान, जब आप भारत कहते हैं तो एक अर्थ, एक समझ और एक अनुमान आता है। मुझे लगता है कि यही हमारे संविधान में भी परिलक्षित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। No, India that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. So it's not something which is new, it is something which existed in the constitution, and so you didn't do, it's not a new roll of dice. No, I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. और उधर लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर दिया, भारत से प्रेम है तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, इंडिया का विरोध भारतीय संविधान का विरोध है, इंडिया का विरोध बाबा साहेब का विरोध है। दलितों का वोट लेने के लिए बीजेपी आरएसएस नाटक करते हैं, वोट के लिए बाबा साहेब को भगवान का अवतार बताते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के महासचिव का बयान। और भारत वर्सेस इंडिया को लेकर जो इस वक्त बातचीत चल रही है, जिस हिसाब से बवाल है, उसमें अभिनेताओं ने भी अपनी राय रखी। मामले पर अभिनेता जैकी श्रॉफ बोले, अगर भारत को भारत कहा जा रहा है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। भारत को भारत कहना किसी भी तरह से कोई बुरी बात नहीं है, और भारत को भारत कहा जा रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। अभिनेता जैकी श्रॉफ ने भी अपनी बात खुलकर सामने रखी।
अगर आपको भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है, भारत ही बोल रहे हैं भारत को ना। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी ऐतराज कोई है, चलो इंडिया है तो इंडिया है, भारत है तो भारत है। मेरा नाम जैकी है, मुझे कोई जॉकी बोलता है, कोई जेकी बोलता है, मेरे नाम को इतना तोड़ देते, मगर मैं नहीं बदलूंगा। हम कैसे बदलेंगे? नाम बदलेंगे, हम थोड़ी बदलेंगे। उधर भारत और इंडिया के नाम पर मायावती का भी बयान, बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान, बीजेपी को विपक्ष के इंडिया नाम पर रोक लगा देनी चाहिए। साफ कहा, विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन बनाया उस इंडिया नाम पर ही बीजेपी को रोक लगा देनी चाहिए। देश के नाम पर संकीर्ण राजनीति की जा रही है, मायावती का बयान। भारत और इंडिया की राजनीति को लोग समझ रहे हैं, जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। देश के नाम को लेकर संविधान से छेड़छाड़ हो रही है, संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है। बहन मायावती, बसपा सुप्रीमो का बयान। भारत अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमा में संवैधानिक नाम है तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पवित्र मानवतावादी व जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है? जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है, अर्थात ये घोर अनुचित है। और एक और बड़ी खबर, भारत और इंडिया मामले पर सीताराम येचुरी का भी बयान सामने आया है। सवाल यह है कि संविधान क्या कहता है। सीताराम येचुरी का बयान, अब तक रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता था, उसे बदला गया, लेकिन इसके उद्देश्य पर सोचने की जरूरत है। विपक्षी पार्टियां इंडिया नाम से एकत्रित हो रही हैं, इस वजह से बीजेपी चिढ़ रही है और वे भारत कहने लगे हैं। अगर सभी तक जो रिवाज था वो यही था कि प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अब उसको बदला, लेकिन इस बदलने के पीछे उद्देश्य जो है उसके बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां और खास तौर से सेकुलर फोर्सेस देश के अंदर सब इकट्ठा हुए हैं इंडिया के नाम पे। अब उस इंडिया से इतना चिढ़ है इनको कि अब जो है भारत कहने लगे। अगर ये सभी पार्टियां मिलकर अपने नाम को भारत भी बना दें, क्योंकि नारा क्या है हम सबका, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो दोनों है, उनके बारे में अगर इतनी चिढ़ है उनको इंडिया से, ये हम समझते हैं कि देश के हित में नहीं। विपक्ष की तरफ से पलटवार के मौके यही नहीं रुक रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी भारत वर्सेस इंडिया पर बयान दिया। सबको इंडिया शब्द में घबराहट नजर आ रही है। ललन सिंह का बयान, ये लोग हताश हो गए इसलिए नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने से क्या होगा? नाम बदलने से क्या होगा? ललन सिंह का बयान सामने आया है। इस देश की जनता ने इनके खिलाफ अविश्वास है, इनके खिलाफ अविश्वास को कैसे मिटाएंगे? ललन सिंह का बयान, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बयान दिया। इंडिया सबसे इन लोगों को घबराहट आप लोग को साफ नहीं दिख रहा है? इन लोगों को साफ हताशा में नजर आ रहे हैं, तो इसलिए नाम बदलेंगे। और नाम बदलने से क्या होगा? इस देश की जनता में इनके खिलाफ अविश्वास है, उसको कहां से मिटाएंगे? ये ड्रामा जितना करना हो करते रहे। बदलने की कोशिश हो रही है। सीएम ने पहले बहुत बार बोला कि इतिहास बदल सकता है। इतिहास तो सारा बदल ही रहे हैं। बदल सकते हैं क्या? आप बदल सकते हैं? अब ये कहाँ है? अभी तो बदल रहे हैं। अब आप जरा देखिए ना, कोई जहाज वहाज में चढ़िए, कभी जहाज में चढ़िएगा वहां भी आएगा बिजली, पानी, मोदी जी, नरेंद्र मोदी। अरे क्या है ये सब? ये सब अपने नाम इतिहास करना चाहते हैं। चाहते हैं कि देश का इतिहास बापू के नाम से हटा के श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से कर दिया। उधर भारत वर्सेस इंडिया पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, भारत तो भारत है, पहले भी था और अब भी है और आगे भी
भारत ही रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के बयानों पर पलटवार करते हुए साफ कहा, भारत तो भारत है, पहले भी था, अब भी है और आगे भी भारत ही रहेगा। उधर भारत इंडिया नाम विवाद पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। जी हां, अनिल विज का बयान, भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में सब लिखा है, हमारे किसी भी शास्त्र में इंडिया का उपयोग नहीं हुआ। हमारे राष्ट्रीय गान में भी भारत भाग्य विधाता लिखा, यहां इंडिया भाग्य विधाता क्यों नहीं है? इंडिया भारत नाम विवाद पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया, हमारे किसी भी शास्त्र में इंडिया का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रीय गान में भी भारत शब्द का उल्लेख है, इंडिया भाग्य विधाता क्यों नहीं लिखा है? इंडिया विवाद पर, भारत इंडिया विवाद पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी है, केदार का भी है, महाकाल का भी है, आने वाले दिन में मथुरा का भी होगा। ये भारत के संस्कार और संस्कृति का उत्थान का वर्ष है, इसीलिए भारत है। आजादी के बाद ही सारे उन शब्दों को, उन प्रतिचिन्हों को मिटा देना चाहिए था जो गुलामी के। मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। और आप थोड़ा गौर करके देखो कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। कभी कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन, कभी कहते हैं ईस्ट इंडियन, अभी कहते हैं कि महामहिम भारत। इंडिया नाम हटा देना चाहते हैं, लेकिन भारत दैट इज इंडिया सेल्फ यूनियन स्टेट आर्टिकल की 1 नंबर पे है। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, शाइनिंग इंडिया, आधार में इंडिया का जिक्र है, पासपोर्ट में इंडिया का जिक्र है, हमारे संविधान में इंडिया का जिक्र है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और हमारे जो इंडिया गठबंधन में जो नारा है उसमें भारत भी है और इंडिया भी है। अगर इनको इंडिया से दिक्कत है तो भारत से भी दिक्कत होना चाहिए। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये हमारा नारा है। कहाँ क्या बातें कर रहे हैं लोग, डरे हुए लोग हैं। कश्मीर को खंडित करके पाकिस्तान के चरण में उपहार दे दिया, 3 बीघा को बेच दिया, अरुणाचल प्रदेश को खंडित किया, कच्चा तिल को दे दिया, बेरूवादी को दे दिया, और उनके मुंह में भारत जोड़ो शोभा नहीं देता है। वो भारत जोड़ो क्यों किया, इंडिया जोड़ो क्यों नहीं किया? इसलिए भारत नाम धारण करने से खंडित हो जाएगा, ऐसा पागल जैसा प्रलाप करना बिल्कुल शोभनीय नहीं। ये कांग्रेस को ही मानता है, कांग्रेस, क्योंकि वो देश विभाजनकारी पार्टी है। और नरेंद्र मोदी फिगर ऑफ द नेशन, प्रेस्टीज ऑफ द नेशन, ऑनर ऑफ द नेशन। लगता है कि अब दिन आ गए हैं
विश्व शर्मा के। अरे भैया मत बोलो, नाराज हो जाएंगे मोदी जी। उन्हीं ने तो रखा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो नारे थे। हाँ, एक अशुभ था, राइजिंग इंडिया जब कहा था, उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर, भय सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? तो इसमें तो कुछ आपत्तिजनक है ही नहीं, क्योंकि भारत का संविधान जो है वही कहता है इंडिया दैट इज भारत। तो जो प्राइमेसी है भारत की वो तो भारत का संविधान ही देता है। और जो हमारी मातृभूमि है भारतवर्ष, वो भारतवर्ष तो नाम हमने नहीं दिया, वो तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले का दिया हुआ नाम है। ऋषभ देव जी के पुत्र और भारत मुनि, भारत के सम्राट, ये सबका नाम, और महाभारत, तो भारत तो सभी जगह आता है। ये कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना चाहिए या भारत की राष्ट्रपति लिखना चाहिए? अगर आपको लिखना था तो आपको लिखना चाहिए भारत की राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्या है? मतलब कुछ भी करेंगे आप अपने राजनीतिक एजेंडा की पूर्ति के लिए। और दूसरी बात यह है कि यह कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसकी पहली धारा उन्होंने लिखी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और उसी संविधान के ऊपर मोदी जी ने शपथ ली है, उसी संविधान पर भाजपाइयों ने शपथ ली है। अब कह रहे हैं कि साहब ये गुलामी का प्रतीक है इंडिया, तो गुलामी का प्रतीक है तो पहले इस्तीफा दो। आप दुनिया के और भी देश हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इनका जरा अंग्रेजी नाम बताइए। भारत मूल नाम है, अंग्रेजी में इंडिया कहा गया, तो आपको इंडिया से ज्यादा प्रेम हो रहा है और भारत से नहीं, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। और ये तभी हो सकता है जब आपको भारत की संस्कृति से दुश्मनी हो, भारत के दर्शन से दुश्मनी हो, भारतीयता से दुश्मनी हो, तब आप भारत नाम से चिढ़ते हैं, और जो कांग्रेस के साथ हो रहा है। इंडिया नाम से आप डर गए हैं, आपको लग रहा है कि जनता अब इंडिया के साथ रहेगी। हमेशा आप कहते हैं कि इंडिया पर मेरा हक है, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, तमाम तरह के जो जुमले हैं ये आपकी तरफ से आए थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे थे। तो अब जब उस इंडिया पे किसी और का, मतलब उनको लग रहा था कि कॉपीराइट भाजपा का है, लेकिन कॉपीराइट नहीं है, इंडिया सबके लिए है। तो जब हमारी इंडिया अलायंस ने इंडिया पर अपना हक जताया, जो कि जाहिर सी बात है कि हर नागरिक को उस पर हक है, तो आप घबरा गए और इंडिया नाम को ही यहाँ से डिलीट करने में लगे हुए हैं। ये तो बड़ा ही हास्यास्पद है। विपक्ष के पास कोई आरोप प्रत्यारोप के पास कुछ, उसके पास ऐसा कुछ है नहीं कि जो जनता को दिखा दे। और जनता जनार्दन होती है, और जनता जज होती है, और जनता साइनिंग अथॉरिटी है। और जिसने जनता ने जिस पार्टी को खारिज कर दिया, उनके क्रियाकलाप को खारिज कर दिया, तो वो नए रूप में आना चाहते हैं कि यूपीए के बहाने इन्होंने लगभग लंबे समय तक राज किया, और यूपीए में इतना घोटाला हुआ और इस तरीके का इस कदर उसमें काम हुआ कि उनके खुद के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा था कि हम गरीबों के लिए 100 रुपये भेजते हैं तो 85 बीच में खा जाते हैं, 15 पहुँचता है। तो ये 85 खाने वालों का कब्रिस्तान है जो इंडिया बना रहे हैं वो लोग। आज के दिन में भारत भारत है, भारत भारतीय संस्कृति है, भारत के लोगों का है। इंडिया भारत दोनों एक ही है। इंडिया दैट इज भारत हमारे संविधान में लिखा है। असली मुद्दा ये है कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी इंडिया गठबंधन की बैठक से घबरा गए हैं। आपने देखा जब पहली मीटिंग पटना में हुई हमारे गठबंधन की, तो पहली बार 9 सालों में एनडीए की 40 घटक दलों की मीटिंग हुई, जो साफ दर्शाता था कि मोदी जी अकेले नहीं पर्याप्त। फिर दूसरी मीटिंग हुई जब हमारी बेंगलोर में इंडिया गठबंधन की, तब लगातार एलपीजी 9 सालों से बढ़ाते जाने के बाद 200 रुपए की राहत मिली दूसरी मीटिंग के बाद। जब अब तीसरी मीटिंग हमारी सक्सेसफुली हुई, तो इंडिया नाम के प्रति ऐसी नफरत फैलाई जा रही है, ये बेहद गलत है। माँ के भिन्न नाम हो सकते हैं, हम माँ भी बोलते हैं, आई भी बोलते हैं, मम्मा भी बोलते हैं, सब सही है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया लिखा है,
और ये भाजपा की और प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी हालत हो गई है जैसे एक दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, बस वही भाजपा में देखने को मिल रहा है। इंडिया क्या उसको बदलेंगे? आईआईटी जहां से हमारे छात्र निकलकर विश्व भर के कंपनियों के सीईओ बनते हैं, क्या वो आईआईटी में आई का जो इंडिया है क्या उसका नाम बदलेंगे? क्या आईआईटी क्या कॉलोनियलिज्म का प्रतीक है? तो इसलिए भाजपा आज इंडिया अलायंस गठन होने के बाद उनके मन के अंदर एक नई नफरत जाग चुकी है। 2014 से 2023 तक उनको इंडिया शब्द से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जब से इंडिया अलायंस गठित हुआ है तभी से उनको तकलीफ और उनके ये बात हजम नहीं हो रही कि इंडिया अलायंस को लोगों ने स्वीकार किया है, सम्मान किया है और इसकी प्रशंसा की है। तो इसी बात को वो हजम नहीं कर पा रहे और एक विषय से लेकर दूसरे विषय पर वो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। वास्तविक में जो अहम मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, अडानी पे जांच का, चीन का, लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का, मणिपुर का, इन सारे बातों से वो परे हो रहे हैं। लोगों का ध्यान भटकाने का बार बार ये प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ बढ़ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं।